नाराए हम्द। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदावंद के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 7 और 8 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम कैसे दुआ की जाए इसके बारे में सुनेंगे। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानिद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप। दुआ हमारी जिंदगियों के लिए इस कदर जरूरी है कि हमें रोजाना मुसलसल दुआ की हालत में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ताहम दुआ पढ़ना और सच्चे दिल से दुआ करना बहुत मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ये सिखाने के साथ शुरू करता है कि दुआ बहुत सी बातें बुड़बड़ाना नहीं है। हम खुदा के जहन को बदलने या उसे अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कायल करने के लिए दुआ नहीं मांगते। ये दुआ का जौहर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत वाज़ेह है। तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, इससे पहले कि तुम उससे मांगो। तो हम नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या हम ये सोचकर खुदा के पास दरखास्तों की फहरिस्त के साथ आते हैं कि अगर हम सही तरीके से मांगेंगे तो वो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा? गौर करें कि एक बच्चा वालदैन से कैसे इल्तिजा कर सकता है जब तक कि वालदैन उसकी दरखास्त कबूल ना कर लें। क्या खुदा चाहता है कि हम अपनी दुआएं इस तरह उसके हुजूर पेश करें? यकीनन नहीं। दुआ मुस्तकिल होनी चाहिए, मांगना, इल्तिजा करना और यहां तक कि भीख मांगना। लेकिन किसके लिए? क्या हमें खुदा से इल्तिजा करनी चाहिए कि जो हम बेहतर समझते हैं वो उसके मुताबिक करे? नहीं, बल्कि सच्ची दुआ वो है कि जब हम मांगें, इल्तिजा करें तो खुदा हमें बदल दे और हमें अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक चलाए। आए हमारे बाप की दुआ हमें हकीकी दुआ के जज्बात और मवाद दोनों सिखाती है। हम इस बात को तस्लीम करते हुए शुरू करते हैं कि खुदा कौन है। वो हमारा प्यारा और बाप है जो आसमान में रहता है। अगरचे वो मावरा है, लेकिन वो हमारे करीब भी है, एक बाप की तरह जो अपने बच्चों पर प्यार से नजर रखता है। खुदा पाक है, हर तरह से कामिल और कदूस। इस वजह से हम ये ऐलान करते हुए उसकी परस्तश करते हैं कि उसका नाम भी पाक है। हम दुआ में खुदा से क्या मांगते हैं? ये नहीं कि वो हमारी मर्जी पूरी करे, बल्कि ये कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो हम पर हुकूमत करता है और हम उसके हर हुक्म की इतायत में रहते हैं तो हमारी जिंदगियों में उसकी बादशाही कायम हो जाती है और इस तरह उसकी मर्जी पूरी होती है। इसलिए गहरे इत्माद की जरूरत है। हम अपनी रोज की रोटी भी मांगते हैं। इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं जिनकी हमें मादी और रूहानी तौर पर जरूरत है। हमें यकीन रखना चाहिए कि जब तक हम उसके वफादार रहेंगे
वो हमेशा फराहम करता है और खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जो लोग खुदा की परवरदिगारी की बजाय दुनियावी दौलत पर भरोसा करते हैं, वो खुद को रूहानी तौर पर कमजोर पा सकते हैं। इसलिए हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो हर जरूरत को अपनी मर्जी के मुताबिक फराहम करे। हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक मुआफी है। हम सब गुनाह करते हैं और रहम के मोहताज हैं, और ये रहम सिर्फ खुदा ही फराहम कर सकता है। ताहम खुदा की मुआफी एक शर्त के साथ आती है। हमें दूसरों को भी मुआफ करना चाहिए। अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करते तो हम खुद उस मुआफी को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते। एक बार जब सच्ची मुआफी मिलती है तो यह हमें इतना बदल देती है कि हमारी तरफ से दूसरों के लिए उसे उतने ही आजादाना और कसरत से बह जाना चाहिए जैसा कि यह मुआफी हमें खुदा की तरफ से दी गई थी। खुदावंद की दुआ बुराई की हकीकत और हमें घेरने वाली आजमाइशों को तस्लीम करके खत्म होती है। सिर्फ खुदा का फजल ही हमें उन फंदों से बचा सकता है। यह सच्चाई हमें खुदा के फजल और उसके फरिश्तों की खिदमत पर मुकम्मल इन्हिसार की तरफ ले जाए ताकि वो हमारी हिफाजत और रहनुमाई करे। आज इस पर गौर करें कि हम किस तरह दुआ करते हैं, खासतौर पर जब हम आए हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं। क्या हम पूरी तरह समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं? क्या हम उसे पूरे दिल से मानते हैं? हमारा आसमानी बाप हमारी जरूरियात को जानता है। उस पर भरोसा करें, उसकी तरफ रुजू करें, उसकी पाकीज़गी को तस्लीम करें, उसकी इबादत करें, उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करें, मुआफी मांगें और दूसरों को मुआफ करें, और उससे हमें बुराई से बचाने की इजाजत दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की ख्वाहिश के मुताबिक दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।